कि कृष्ण जन्मभूमि पर भी आतताइयों का निशान है, काशी पर भी वो गुलामी का निशान है। हमारे मध्य में उस बंधन को मुक्त कराने की पहल करने वाले श्री विष्णु जैन जी और उनके पूज्य पिताजी यहाँ आए हैं और मेरी व्यासपीठ उनका स्वागत करती है। और जिस पहल को आपने प्रारंभ किया, मैं और विष्णु जैन जी एक बार टीवी डिबेट में दोनों साथ थे और मैंने उस टीवी डिबेट में कहा था कि भाईचारा अगर है तो राजी से दे दो हमारा मथुरा, राजी से दे दो हमारा काशी। अयोध्या तो हम लोगों ने ले ही लिया, वो भी कोर्ट के माध्यम से, तो इसमें कोई भाईचारा नहीं है कोई भाईचारा? बताओ ईमानदारी से। अगर भाई भाई कोर्ट में जाएं और कोर्ट निर्णय करे तो उसमें कोई भाईचारा नहीं है, तो कोर्ट का निर्णय है। तो राम मंदिर तो कोर्ट का निर्णय है। तो हमने उस टीवी डिबेट में एक बात कही थी, अगर भाईचारा निभाना है तो मथुरा और काशी हमको दे दो, तो हम समझेंगे कि भाईचारा आप लोगों की तरफ से निभाया जा रहा है, निभाया जा रहा है। तो वो महानुभाव भड़क गए थे, उन महानुभाव ने हमको काशी मथुरा नहीं दिया, लेकिन राम जन्मभूमि की तर्ज पर ही कृष्ण जन्मभूमि को भी आज़ाद किया जाए, उसकी पहल करने वाले श्री विष्णु जैन जी और उनके पूज्य पिताजी आए हैं और उन्होंने ये केस कोर्ट में डाला है। कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और ये केस की लड़ाई प्रारंभ हुई है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई विष्णु जैन जी और उनके पूरे परिवार को, पूज्य पिताजी को। और जिस समय केस करने आए थे उस समय विष्णु जैन जी ने हमसे बात की थी और मैंने भी उनको आश्वासन ये दिया था कि जब जहाँ जैसे आप कहेंगे हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। तो आज फिर ये केस के लिए आए थे और आज हमने भी ये केस कर दिया। हमने कहा कि चलो आओ और चल मिलके कदम बढ़ाते हैं और चकाचक अपने कृष्ण के जन्मभूमि पे भी भव्य मंदिर बनाते हैं। राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे। तो कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है? ये आप तो चाहोगे, तुम तो केस कराए हो। हम तो उनसे पूछ रहे हैं जिन्होंने केस नहीं किया। भाई हम आपने केस कर दिया और हम इनको केस के लिए रोज भड़काते रहते हैं। कौन कौन चाहता है? अच्छा, कौन कौन अपनी जिंदगी के 10 दिन इस काम के लिए दे सकता है? हाथ वही उठाना जो मैं कुछ कह रहा हूं तो सोच समझ के कह रहा हूं, ऐसे मत उठा देना। 10 से 15 दिन कौन कौन दे सकता है अपनी जिंदगी के इस काम के लिए, अगर मैं बुलाऊं आपको तो? और लठ पड़े तो नहीं, लठ भी पड़े तो तुम्हारी सौगंध है, पहला मैं खाऊंगा, दूसरा आप पे आने दूंगा। बोलो कौन कौन तैयार है? अरे अर्जुन ने तो कितने बाण खाए, पांडवों ने तो कितनी शक्तियों को सहा। अपने कृष्ण के कहने पर हम और आप थोड़े बहुत इनके डंडे नहीं खा सकते? आइए एक नई शुरुआत करें, अपने ठाकुर जी के कृष्ण मंदिर को भी पूर्णतः भव्य और सुंदर दिव्य बनाने का प्रयास हम और आप सब मिलकर करेंगे। बोलो राधे राधे। मैं चाहूंगा कि हमारे विष्णु जैन जी कृष्ण जन्मभूमि पर क्या केस है, क्या केस हुआ है, तो 2-4 मिनट में वो हमको समझा दें और आप भी समझ लें। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे आराध्य का स्थान है, इसलिए। और ये सुप्रीम कोर्ट के हो ना, हमारे जो जैन साहब हैं विष्णु जैन जी, साधारण नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आपके पिताजी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो मैं चाहूंगा कि 5 मिनट में वो पूरा ब्रीफ करेंगे आपको उस केस के विषय में। राधे राधे। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन।
हम सब के आराध्य, हम सब के पूज्य मेरे गुरुदेव माननीय देवकीनंदन ठाकुर जी के चरणों में मेरा वंदन। आज आप सबके बीच में आके माननीय गुरुदेव जी ने ये अवसर दिया कि मैं आपको हमारे आराध्य का जो हमने केस फाइल किया उसके बारे में बता सकूं। मुझे लगता है इससे बड़ा गौरव का विषय हम लोग के लिए नहीं हो सकता है। और इस केस के लिए हमारी तैयारी पिछले 5 साल से चल रही थी, और जब राम मंदिर का पूरा जजमेंट आ रहा था, पूरी तैयारी चल रही थी, तो उस केस में भी हम लोग जुड़े हुए थे, तो उसके अध्ययन ने भी बहुत बड़ा योगदान प्ले किया कृष्ण जन्मभूमि केस की तैयारी के लिए। मेरे पिता माननीय हरिशंकर जैन जी, बहन रंजना दीदी यहाँ पे उपस्थित हैं। रंजना दीदी श्री कृष्ण की सखा के रूप से उन्होंने केस दाखिल किया है। मेरे पिताजी हरिशंकर जैन साहब ने 5 साल इस केस का अध्ययन करके, गहन रिसर्च करके जो निकाला है वो मैं आपको सामने 1 मिनट में बताऊंगा, और मुझे लगता है कि इस देश के आत्मा को झकझोरने वाला ये केस है। कृष्ण जन्मभूमि के केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस का पूरा टाइटल, इस केस की पूरी ओनरशिप हमारी है। राजा पट्नीमल ने 1815 में ब्रिटिश सरकार से 13.37 एकड़ लैंड जमीन ऑक्शन में खरीदी थी। उसके हमारे पास लिखित कागज हैं। राजा पट्नीमल के बाद, जमीन खरीदने के बाद मुस्लिम पक्षकारों ने 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन किया, 10 राउंड्स 1875 तक, और आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे वो सारे 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हम लोग जीते हैं, हिंदू पक्षकार जीते। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, औरंगजेब जो एक क्रूर शासक था, उसने जनवरी 1669 और 1670 में ये आदेश पारित किया, और वो ओरिजिनल आदेश भी बीकानेर की म्यूजियम में रखा है। हमने उसको निकाला और अपनी पिटीशन में लगाया है। और वो ओरिजिनल आदेश क्या कहता है, अगर मैं आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप लोग, मेरी आत्मा हर बार हिल जाती जब भी मैं उस आदेश को पढ़ता हूं। उस आदेश में लिखा है कि जाओ, जाके मथुरा में जो ये मंदिर बनी है उसको तोड़ दो, और उसकी जो मूर्तियां हैं वो आगरा की जहनारा मस्जिद के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उसको कुचलते हुए जाएं। ये मेरा लिखा हुआ फरमान नहीं, औरंगजेब का लिखा हुआ फरमान है। आलमगिरी में इसको मेंशन्ड है, और जदुनाथ सरकार जो माननीय हिस्टोरियन है, बहुत रिनाउंड हिस्टोरियन है, उन्होंने भी इसको ट्रांसलेट किया। तो यहाँ पे ये केस ऐसा है, इसमें हमारे पास मंदिर तोड़ने का सबूत है, उस जमीन को खरीदने का हमारे पास सबूत है, 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन जीतने का सबूत है। सिविल जज ने 1920 में मथुरा की सिविल कोर्ट ने फैसला दिया कि यह पूरा स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि है और यहां पे मस्जिद का कोई अस्तित्व नहीं। सिर्फ दबंगई से, गलत तरीके से अवैध कब्जे का यह केस है। आप भगवान श्री कृष्ण के जमीन में 13.37 एकड़ में गलत तरीके से चले आए, और जैसे हिंदू समाज की, मुझे इस व्यासपीठ से, इस मन से कहने में कोई खेद नहीं है, हमेशा हमारे लोगों ने ही दगा किया है, पीठ में छोरा भूका है। ऐसे ही कुछ हुआ है। जब ये सारा केस की प्रॉपर्टी 1815 में राजा पट्नीमल ने खरीदी थी, आप जान के चौंक जाएंगे, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 8 फरवरी 1944 को राजा पट्नीमल के जो वंशज हैं उन्होंने ये ज़मीन 13,400 रुपये में बेची पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक ट्रस्ट बनाया, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और सारी संपत्ति 13.37 एकड़ श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में निहित हो गई। उसके बाद छल के माध्यम से, कपट के माध्यम से 1958 में एक सिमिलर नाम की सोसाइटी बनी जिसे कहते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, और सेवा संघ ने केस दायर किया मथुरा की सिविल कोर्ट में, ये कहते हुए कि यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग घुस आए हैं, इनको हटाया जाए। और 12 अक्टूबर 1968 को एक कॉम्प्रोमाइज हुआ, और जिसमें कहा गया जहां तक वो घुस आए हैं वो घुसे रहें, और जहां तक हम हैं वहां पे हम रहेंगे। तो जब हमने इस केस का अध्ययन किया तो हमने कहा कि भाई ये संपत्ति तो सेवा संघ की है ही नहीं, ये संपत्ति तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। कौन है ये संघ जिसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया? ये तो वही बात हुई कि यहाँ पे माननीय ठाकुर जी का आश्रम है और कोई और आके उसको बेच के चला जाए। यही हुआ इस केस में, ये केस में यही हुआ है। और मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, आपको इस केस को कर रहा हूं, 5 साल तक हमने रिसर्च की, पूरी अथॉरिटी के साथ ये बात कह रहा हूं, ये केस यही है कि जिस व्यक्ति की जमीन नहीं थी उस व्यक्ति ने इसको बेच दिया, उस व्यक्ति ने इसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया।
और इसमें लॉ बहुत क्लियर है, और यही बात हमने कोर्ट में उठाई है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति नहीं है वो उसको कैसे बेच सकता है, और उस पर सिविल जज साहब ने नोटिस जारी किया है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने नोटिस जारी किया है। अब मैं आप लोगों के माध्यम से और ठाकुर जी के माध्यम से सिर्फ यही चाहता हूं कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि उनको कहे कि साहब आइए आप तर्क के मैदान पर जरा 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल कर लीजिए और देखते हैं कौन जीतता है। अगर मेरा ईश्वर सही है, अगर मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, तो विजय श्री हमारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर हमारा केस गलत है तो ठीक है, हम हार का सामना करेंगे, आगे जाएंगे, पर एक बार हमसे बात तो करें तर्क के मैदान पे। ये सारी बातें कहना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, वक्फ एक्ट से बार्ड है, आज तक हमारे केस में जवाब तक नहीं दाखिल किया है, और डिले करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे राम मंदिर का केस 70 साल तक चला, श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस भी 70 साल तक चले। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ठाकुर जी के सामने मैं आया हूं अब, और आप लोग से मिलने के बाद मुझे यकीन है कि अब हिंदू समाज इतना उठ चुका है कि हम 70 साल इंतजार नहीं करेंगे। माननीय मोदी जी से, भारत सरकार से ये आग्रह करेंगे कि एक ऐसा स्पेशल ट्राइब्यूनल बना दें और इस केस का ट्रायल 6 महीने में हो जाए, तर्क के मैदान पे फैसला हो जाए, कौन जीतेगा सारी एविडेंस देने के लिए हम लोग तैयार हैं। यही बात कह के अपनी वाणी को विराम दें। मुझे तो ऐसा लग रहा था हम लोग कोर्ट में ही बैठे हैं, लेकिन एक बात है, जो केस दिल से लड़ा जाता है जीत उसी में होती है। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ भगवान कृष्ण के ऐसे अर्जुन हैं, वहीं विजय होती है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं।